जो महंगाई राहत शिविर हुए हैं उससे आम आदमी और ज़रूरतमंदों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री मिली है। 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन में बिजली मुफ्त मिली है। जो जो सिलेंडर 1100-1200 रुपये में मिल रहा है वो 500 रुपये में गहलोत सरकार ने उपलब्ध कराया है। बिजली में जो निमंत्रण देते हैं, जीवने का नूता देते हैं और जो शिविर में जाते हैं उनके पैसे माफ़ किए गए, जबकि जनता हर घर में पड़ी है, उनको पता नहीं है कि शिविर लगे कि नहीं लगे। आम जनता तक ये राहत नहीं पहुंच पाई है। 2000 यूनिट की बात बिल्कुल सरासर झूठी है। ये राहत नाम के ऊपर जो महंगाई के लिए जो एक पैकेज तैयार किया गया, उस फूड पैकेट को आप देखिए, खोल कर देखिए, बिल्कुल घटिया सामग्री उसमें उपलब्ध है, जो आज की तारीख में 50 से 100 रुपये का सामग्री उसके अंदर नहीं है। कांग्रेस शासन में अभी वर्तमान में गहलोत साहब ने केवल लोगों को लुभाने के लिए मोबाइल बांटे हैं, लोगों को 100 ग्राम 50 ग्राम हल्दी दी है, बाकी कुछ नहीं दिया है, लोगों को लूटा है। महिला अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे चिकित्सा डिपार्टमेंट हो, चाहे विद्युत डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। और कांग्रेस सरकार ने जो अभी वर्तमान में जो फ्री की रेवड़ी बांट रखी है, वो फ्री की रेवड़ी से कुछ नहीं होता। इसकी जगह तो लोगों को रोजगार दिया जाए, वो काफ़ी ठीक है। आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन विधानसभा क्षेत्र की जनता किन मुद्दों को लेकर आने वाले चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करेंगे और क्या विकास हुए हैं 4.5 साल में। आइए हम जनता से बातचीत करते हैं कि क्या जनता चाहती है, आखिरकार यहाँ पर किस तरह के मुद्दे रहेंगे। आप बताइए। कपासन विधानसभा क्षेत्र में जो महंगाई राहत शिविर हुए हैं उससे आम आदमी और ज़रूरतमंदों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री मिली है। 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन में बिजली मुफ्त मिली है। जो सिलेंडर 1100-1200 रुपये में मिल रहा है वो 500 रुपये में गहलोत सरकार ने उपलब्ध कराया है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये सरकार पुनः रिपीट होगी और राजस्थान में रिवाज बदलेगा और चौथी बार गहलोत साहब पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपने कहा है कि फ्री जो मिली है उसमें तो लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ये कुछ पिछले जो बिल थे उसका कुछ बकाया था, हो सकता है वो आ रहा है और इसका आगे फायदा मिलेगा जनता को। आप बताइए कि किस तरह की समस्या है क्षेत्र में, क्या विकास रहेंगे। कांग्रेस शासन में जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। जो बिजली की बात करते हैं, बिजली में जो निमंत्रण देते हैं, जीवने का नूता देते हैं और जो शिविर में जाते हैं उनके पैसे माफ़ किए गए, जबकि जनता हर घर में पड़ी है, उनको पता नहीं है कि शिविर लगे कि नहीं लगे। आम जनता तक ये राहत नहीं पहुँच पाई है। 2000 यूनिट की बात बिल्कुल सरासर झूठी है। 2000 यूनिट जो कहते हैं, हमारे रासमी ग्राम में आज भी बिल आ रहे, टोटल के बिल आ रहे रासमी ग्राम नगर में। ये 2000 बिल केवल मात्र ग्रामीणों में किए गए हो सकते हैं। नहीं, आज भी हमारे पास ये बिल का नमूना है, आप देख सकते हैं। इस बिल के अंदर कांग्रेस सरकार केवल झूठी थोती घोषणाएं करती है और ये जो अभी पिटारा खोल रखा ना, ये मात्र चुनाव को वापस जीतने का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। इस करिश्मे में ये गहलोत सरकार सफल नहीं हो पाएगी, ये मेरा दावा है। आम जनता इतनी त्रस्त हो गई। किसान माफ़ी के लिए जब ऋण की बात चली थी तो आज राहुल ने कहा था 12 दिन में मैं किसान ऋण माफ़ कर दूंगा, लेकिन आज तक गिनते ये कांग्रेस वालों के यदि हुए हो तो बात है, वरना आम जनता तक ये कोई मुद्दा नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद अभी जो बटेर बटी जा रही है, ये राहत नाम के ऊपर जो महंगाई के लिए जो एक पैकेज तैयार किया गया, उस फूड पैकेट को आप देखिए, खोल कर देखिए, बिल्कुल घटिया सामग्री उसमें उपलब्ध है, जो आज की तारीख में 50 से 100 रुपये का सामग्री उसके अंदर नहीं है। लेकिन लाखों रुपए इसके, करोड़ों रुपए इसके नाम से सरकार में उठाई जाएगी। आरटीआई की रिपोर्ट होनी चाहिए और आरटीआई से मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच कराकर जो घपला हुआ है गहलोत सरकार की शासन में उसको रिपीट कराया जाए। और जब पैसों की बात आती है कि आम जनता, जब मोदी सरकार हर एक के खाते में पैसा डाल रही है, तो क्या ये फूड पैकेट के पैसे या मोबाइल के पैसे सरकार खाते में इन किसानों के, इन गरीबों के डालकर राहत दे सकती थी। लेकिन अपना पेट भरना है। अपना गहलोत सरकार कैसे अपने उस पैसे को, जो 2-2.5 करोड़ रुपए अलमारियों में मिलते हैं, सोना मिलता है, ऐसी सरकार वो पैसे बटोरने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। क्षेत्र में क्या समस्या है, मूल समस्या क्षेत्र में क्या रही है। मूल समस्या बेरोजगारी की है और मातृगंडा के पानी की है। ये समस्याएं बरसों से चलती आ रही है और पहले हरिदेव जोशी समय में जो बांध बनाया गया था, उसके बाद में इस बांध के जो अभी वर्तमान में भिलवाड़ा में पानी आ चुका है, फिर भी इस बांध से पानी नहीं दिया जा रहा है आम लोगों को। न तो कप्पा से लोगों को दिया जा रहा है, न राजवी साइड के लोगों को दिया जा रहा है। पानी की समस्या जो कि तो बनी हुई है, किसान इस पानी के बिना तरस रहे हैं, पानी के बिना। और सड़कें सारी टूटी हुई है, सड़कों पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस शासन में अभी वर्तमान में गहलोत साहब ने केवल
लोगों को लुभाने के लिए मोबाइल बांटे हैं, लोगों को 100 ग्राम 50 ग्राम हल्दी दी है, बाकी कुछ नहीं दिया है, लोगों को लूटा है, केवल वोट लेने के लिए लूट मार चालू है। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहेंगे, क्या किन मुद्दों को लेकर आप आने वाले चुनाव में राजस्थान में आप जैसा देख रहे हैं कि महिला अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे चिकित्सा डिपार्टमेंट हो, चाहे विद्युत डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। तो निश्चित रूप से इस कपासन क्षेत्र की जनता ने ये ठान लिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा और भारतीय जनता पार्टी के शासन जो है भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सानिध्य में पूरे विश्व के साथ साथ में पूरे भारत और पूरे राजस्थान, पूरे कपासन क्षेत्र का विकास होगा। हमारे स्थानीय विधायक भी इस कार्य में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा जो किए गए कार्य वो अभी गौण पड़े हुए हैं और ये सरकार 4.5 साल से अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई थी और कुर्सी बचाते बचाते इतनी थक गई है कि लास्ट में ये 6 महीने के कार्यकाल में रेवड़ियाँ बांट करके ये लोगों को रिझाने का प्रयास कर रही है। मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ और राजस्वी क्षेत्र की पूरी कपासन क्षेत्र की जनता ये सोचती है कि निश्चित रूप पे आने वाले समय में ये सरकार अपने आप चली जाएगी। इसके लिए किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। समस्या क्या रही है क्षेत्र की समस्या, मूल समस्या किन विकास मूल समस्या इन्होंने लाइट पर छूट दी है और लाइट की छूट देने के बाद इन्होंने कटौती इतनी कर दी है कि उस यूनिट को उसमें जोड़ा जाए तो वैसे ही फ्री पड़ रही। लाइट समय पर नहीं आना, हॉस्पिटल के अंदर सर्जन नहीं होना, इतना बड़ा क्षेत्र है उसमें भी अभी सर्जन और डॉक्टर की कमी है और रोडों में जितने भी बनने का काम आया है और बाधाएं आए तो समय पे ठेकेदारों को पेमेंट नहीं बनने से सबसे ज़्यादा काम की रुकावट इस सरकार में ये है कि भाई वो रोड नहीं बन चुकी है, क्यों उनको पैसा नहीं मिला, टुकड़ों में वो वैसे की वैसी पड़ी है, कोई विकास नहीं हुआ। युवा है, बेरोजगार चाहता है युवा, क्या अब रोजगार चाहता है? बेरोजगारी यहाँ पे समस्या है। बेरोजगारी की मुख्य समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है तो राजस्वी से भिलवाड़ा मार्ग पर जो सांकली पुलिया है, सांकली पुलिया का निर्माण होना चाहिए। जब मातृगुंडिया बांध का पानी गेट खोले जाते हैं उस समय आवागमन के साधन बाधित हो जाते हैं, व्यापार बाधित हो जाता है और मुख्य समस्या है राजस्वी में मंडी होनी चाहिए और एक स्थानीय कॉलेज होना चाहिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की पिछली सरकार तक कांग्रेस और बीजेपी हर समय मांग रखते हैं, वो समस्या होनी चाहिए। और कांग्रेस सरकार ने जो अभी वर्तमान में जो फ्री की रेवड़ी बांट रखी है वो फ्री की रेवड़ी से कुछ नहीं होता, इससे इसकी जगह तो लोगों को रोज़गार दिया जाए वो काफ़ी ठीक है। और भी मुख्य समस्याएं बहुत है इस क्षेत्र में। मूल समस्या क्षेत्र की आप बताएंगे कि क्या किन मुद्दों को लेकर अपने मतों का प्रयोग करेंगे, क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ सबसे पहले तो है बेरोज़गारी की जो मोटी समस्या। आज हमारा युवा 18 से 21, 23, 24 जो भी है शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोज़गार के लिए भटकता है, उसको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। दूसरी है जल समस्या। तीसरी है चाहे कैसी भी सरकार आए, जब तक सरकार में काम करने वाले कर्मचारी पर पकड़ नहीं होगी तो सरकार वहाँ से जो काम भेजती है वो कर्मचारियों के माध्यम से जाता है और कर्मचारी पूर्ण अपनी सेवा नहीं देते हैं, उन पर कोई अपना नहीं है। लाइट बिल में भी यही हो रहा है। लाइट बिल के अंदर जो है मीटर रीडिंग लेने वाला आता नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको, लेने वाला आता नहीं, इसलिए इसमें कोई भी सरकार, गहलोत हो चाहे बीजेपी सरकार हो, वो कुछ नहीं करवाएगी। जब तक नट बोल्ट को नहीं कसा जाएगा तब तक जो है काम सही जनता को हित में नहीं होगा। तीसरी समस्या हमारी बेरोजगारों के बाद में शिक्षा की है। शिक्षा में जो है हमारे जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इतना बड़ा एरिया है, लंबा चौड़ा एरिया है, दूर दूर पड़ता है, तो हमारे यहाँ के लोगों को कपासन जाना पड़ता है, भिलवाड़ा जाना पड़ता है, उदयपुर जाना पड़ता है या चित्तौड़, यानी कि 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ने के लिए युवाओं को जाना पड़ता है। सरकारी कोई हमारे पास कॉलेज नहीं है शिक्षा ग्रहण के लिए। और मैं एक कैसी भी सरकार आए, जो जनता चाहेगी वो सरकार आएगी, किसी के युवाओं के चाहने या सबके चाहने से आएगी। पर मेरा ये निवेदन है चाहे कैसी भी सरकार आए, लेकिन युवाओं के लिए धर्म की राजनीति छोड़ करके, जो धर्म की राजनीति की जा रही है, वातावरण जो फैल रहा है वर्तमान में, ये ना छोड़ करके, चाहे कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी करती है, तो धर्म की राजनीति छोड़ करके इस भोली भाली जनता का चेहरा देख करके उसका विकास होना चाहिए। और हम चाहते हैं पूरे अर्जुन लाल जी जिनकर को विधायक बनाया जाए। तो क्षेत्र की जनता का जो कहना है वो यहाँ पर सबसे बड़ी मूल समस्या जो है वो मातृकुंडिया बांध का पानी है, जो पेयजल की समस्या है उससे क्षेत्र का विकास हो सकता है और साथ ही साथ जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर भी सुधार होना चाहिए। पीयूष मुंडा, राजस्थान तक के लिए चित्तौड़गढ़ से।